हाय। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पीडीएफ फॉर्मेट के आर्टिकल्स को और यूट्यूब वीडियोस को समराइज कैसे करें। तो अभी तक चैट जीपीटी में डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो चैट जीपीटी की एपीआई का यूज़ करके पीडीएफ फाइल से इंटरेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शंस डिस्कस करूँगा, मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स और प्लगइन्स जिससे हम पीडीएफ फाइल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो वेबसाइट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है chatpdf.com। होम पेज में आपको पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। एक बार आप इसको अपलोड कर लेंगे तो आप लेफ्ट साइड पेन में पीडीएफ का कंटेंट देख सकते हैं। तो चलिए पहले एक पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। तो आप यहाँ लेफ्ट में पीडीएफ देख सकते हैं और राइट साइड में मेरे पास चैट विंडो है। आप यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को समराइज करने के लिए कह सकते हैं। तो मैं लिखूंगा समराइज दिस डॉक्यूमेंट इन 3 सेंटेंसेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा काम किया है और इसने पूरे कंटेंट को 3 सेंटेंसेस में समराइज कर दिया है। तो अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ लिमिट होगी कि हम इतने पेज तक समराइज कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ मैं एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को समराइज करूँगा। ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, तो चलिए देखते हैं कि ये टूल कैसे परफॉर्म करता है। तो मैं न्यू चैट पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एनुअल रिपोर्ट को ओपन करूँगा। ये एनुअल रिपोर्ट 90 पेजेस से ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर मैं लिंक्डइन की परफॉर्मेंस की समरी पूछूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ लिंक्डइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इतनी बड़ी रिपोर्ट में से इसने लिंक्डइन की कुछ की फाइंडिंग्स ढूंढी और उनके बारे में यहाँ लिखा। इसमें लिखा है लिंक्डइन्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 3.5 बिलियन और 34%। तो इन 90 पेजेस को रीड करने के बजाय मैं यहाँ लिंक्डइन की एक शॉर्ट समरी देख सकता हूँ। तो अब अगर आप पीडीएफ समराइजेशन के लिए कोई और वेबसाइट यूज़ नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप चैट जीपीटी के अंदर कुछ प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे भी आप पीडीएफ को रीड और उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि आस्क योर पीडीएफ प्लगइन कैसे इसमें आपकी मदद करता है। तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी 4 चाहिए, जो कि चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन है। तो इसमें हमारे पास यहाँ ये प्लगइन्स का ऑप्शन आता है, हमें इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है नो प्लगइन्स इनेबल्ड। आपको इसे ओपन करके प्लगइन स्टोर पर जाना है और यहाँ पॉपुलर टैब में आपको आस्क योर पीडीएफ प्लगइन दिखेगा। आपको इसे इंस्टॉल करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये ऑटोमेटिकली टिक्ड है। तो अब ये प्लगइन इनेबल्ड है। तो आप यहाँ अब अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने के लिए आपको उस पीडीएफ का लिंक यहाँ डालना होगा जिससे आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने पीडीएफ को गूगल ड्राइव पर अपलोड करके उसका एक शेयरेबल लिंक कॉपी कर लिया है। और अगर आपने फाइल को गूगल ड्राइव पर अपलोड किया है तो ये श्योर कर लें कि उसका एक्सेस एनीवन कैन सी पर हो। तो इसके बाद हम यहाँ प्रॉम्प्ट डालेंगे समराइज दिस इन 3 सेंटेंसेस और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पीडीएफ का लिंक दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने यह आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लिंक में एक पीडीएफ है। फिर इसने प्लगइन इनेबल करने का डिसाइड किया, जो कि है आस्क योर पीडीएफ। और फिर इसने इस पीडीएफ में से इंफॉर्मेशन को रीड करके हमें समरी दी। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इसने मुझे 3 सेंटेंसेस की कोई छोटी समरी नहीं दी, इसने काफ़ी बड़ी समरी दी है। तो ऐसे में हम इस समरी को छोटा करने के लिए चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट और दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे जिनसे हम टेक्स्ट को पीडीएफ फाइल में समराइज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशंस को कैसे समराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्लगइन्स हैं और जो प्लगइन मैं इस बार यूज़ करने वाला हूँ वो है वॉक्स स्क्रिप्ट। तो पहले हमें एक नई चैट स्टार्ट करने की ज़रूरत है और आपको यहाँ श्योर करना है कि अब आपने आज के और पीडीएफ के बजाय वॉक्स स्क्रिप्ट को इनेबल कर रखा है। अगर ये प्लगइन इंस्टॉल्ड नहीं है तो ऐसे में आपको प्लगइन स्टोर में जाना है
और पहले इसे इंस्टॉल करना है। तो अब हमें यहाँ यूट्यूब वीडियो का लिंक देना है। तो यहाँ पर मैंने ओपन एआई की वीडियो का एक लिंक दिया है, जहाँ पर इन्होंने चैट जीपीटी 4 को अनाउंस किया है। तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है समराइज इन 5 पॉइंट्स और फिर मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार चैट जीपीटी वॉक्स स्क्रिप्ट प्लगइन को यूज़ कर रहा है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे आ गए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इमेज अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट एंड सेफ्टी, पोटेंशियल यूज केसेस और लास्ट में विजन फॉर चैट जीपीटी 4। तो इस तरह हम चैट जीपीटी को कोई भी लिंक दे सकते हैं और उस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट के बेस पर चैट जीपीटी हमें उसकी समरी दे देगा। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी 4 का यूज़ करके पीडीएफ और वीडियोस को समराइज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।